शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, आपने जिसको जन्नत में मेरा साथी बनाना है, दुनिया में ही मेरी उससे मुलाकात करा दीजिए। फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में बताया गया कि हबशा की रहने वाली एक औरत मेमुना है जो जन्नत में तुम्हारी साथी बनेगी। चुनाचे मैं हबशा की तरफ चल पड़ा। जाकर हबशा वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो बकरियां चराती है और इस वक्त वो बाहर कहीं बकरियां चरा रही होगी। फरमाते हैं कि मैं उस तरफ चल पड़ा। जब मैंने बस्ती से बाहर निकल कर देखा तो हैरान हुआ कि बकरियां एक ही जगह चर रही हैं और इधर उधर भागती नहीं हैं, और एक औरत दरख्त के नीचे खड़ी नमाज पढ़ रही है। जब मैंने गौर किया तो मैंने ये देखा कि जहाँ बकरियां चर रही थी उस चरागाह के किनारे पर मुझे कुछ भेड़िए बैठे नजर आए। उन भेड़ियों की वजह से वो बकरियां कहीं बाहर भी नहीं भाग रही थी और एक ही जगह पर चर रही थी। जब उस औरत ने सलाम फेरा और मुझे देखा तो कहने लगी, अब्दुल वाहिद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुलाकात की वादा गाह तो जन्नत बनाई है, इसलिए तुम दुनिया में मिलने कैसे आ गए? मैंने कहा कि मैंने दुआ मांगी थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल हो गई। अलबत्ता मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा मंजर तो कभी नहीं देखा कि आप नमाज पढ़ रही थी, बकरियां चर रही थी और भेड़िए बैठे हुए थे और वो बकरियों को कुछ कह भी नहीं रहे थे। मुझे इसका राज समझ में नहीं आ रहा। तो वो औरत कहने लगी, अब्दुल वाहिद, ये बात समझनी आसान है कि जिस दिन मैंने अपने परवरदिगार से सुलह कर ली है, उस दिन से भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए बंदो, तुम मुझसे सुलह कर लो, मैं मखलूक की तुम्हारे साथ सुलह करवा दूंगा। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वाक़ये से सबक हासिल करके नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।